नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत नहीं थम रही है। इंडिया गठबंधन के नेता इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव में ये अहम फैक्टर होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से ही आदेश जारी कर रहे हैं, तो बीजेपी उनके इस्तीफे पर अड़ी हुई है। अपनी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। तो आगे का सवाल है कि इसका वोटर पर कितना असर पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर ईमानदार कारागार से आदेश पारित कर रहे हैं। जेल से सरकार नहीं चल सकती है। ये संवैधानिक संकट पैदा किया है अरविंद केजरीवाल। इनको मोरालिटी के ग्राउंड पे, नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। इस तानाशाही का जवाब दिल्ली की जनता भी देगी। आज दिल्ली की जनता सड़कों पे है। बीजेपी के बड़े नेता जब बयानों का ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, तब कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर भ्रष्टाचार वाले हथियार से केजरीवाल पर प्रहार कर रहे हैं। दिल्ली में सचिवालय की ओर जाने वाली सड़कों पर कुछ यूं जंग छिड़ी थी। सुरक्षा की दीवारें ध्वस्त हुई जा रही थी। पुलिस पानी की बौछार कर रही थी। कोई सरकार नहीं चल रही। आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है। सारा का सारा फर्जी वाला अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, इस्तीफा देना होगा। चुनाव से ठीक पहले आक्रोश की आंच पर केजरीवाल के कथित भ्रष्टाचार को उबालने में जुटी बीजेपी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सड़क पर उतरी थी। तो झाड़ू छाप पार्टी के कार्यकर्ता जांच एजेंसी के बहाने बीजेपी पर आक्रमण करते हुए सड़क पर उतरे थे। केजरीवाल के समर्थक आक्रोशित हैं। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे सरकार जेल के अंदर से चले, चाहे सरकार जेल के बाहर से चले। तो सवाल यही है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव पर असर पड़ेगा? क्या आम आदमी पार्टी को सहानुभूति वोट मिलेगा या बीजेपी को फायदा होगा? इसे समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम लोगों के बीच पहुंची। सियासी मिजाज टटोलने निकली एबीपी न्यूज की टीम को लोगों ने क्या कहा, यह हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि बार बार सरकारी आदेश जारी कर केजरीवाल जेल से एक्टिव दिखने की कोशिश कर रहे हैं। नया आदेश जारी कर दिल्ली सरकार के अधिकारी ये संकेत देने की कोशिश में हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को लेकर फिक्रमंद है। बाहर सड़क पर उतरकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रामक हैं। रामलीला मैदान में उतरने का ऐलान कर एक मुश्त विपक्ष एकजुटता दिखाने में लगी है। जेल जाने के बाद फिर दूसरी बार उन्होंने सरकारी आदेश जारी किए। इस बार मोहल्ला क्लिनिक में इलाज और दवाइयों को लेकर उनका आदेश सौरभ भारद्वाज के पास पहुंचा। सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। जो मोस्ट ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं वो उपलब्ध नहीं हैं, और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है। अब तो ये स्पष्ट है। हालांकि इन आदेशों को लेकर भी केजरीवाल सरकार सवालों के चक्रव्यूह में है। बीजेपी नया आरोप लगा रही है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते थे मैं जूते की नोक पर रखता हूं मुख्यमंत्री के पद को, शराब घोटाले में फंसने के बाद इतने डरे हुए हैं, समझ में आ गया कि लालू के बाद भाई सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। ऐसे में वो नौटंकी कर रहे हैं कि मेरे को दिल्ली की बड़ी चिंता है। जैसे सत्येंद्र जैन सपना लेके आए थे कि मैं जेल से जेल मंत्री रहूंगा, ऐसे अरविंद केजरीवाल सपना देख रहे हैं। हमने पहले भी प्रचंड विरोध करके सत्येंद्र जैन को मजबूर किया था, अरविंद केजरीवाल जी को भी भ्रष्ट मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे कुर्सी छोड़ने के लिए। जब शिकायतों का पुलिंदा लेकर बीजेपी घूम रही है, तब आम आदमी पार्टी ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में प्लानिंग सेक्रेटरी निहारिका राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार जेल से चलेगी। आदेश में कहा गया कि दिल्ली सरकार की सारी वेलफेयर स्कीम चलती रहेंगी, बाकी राजनीतिक दल वेलफेयर स्कीम पर राजनीति ना करें। हालांकि बीजेपी बार बार केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है। नई राजनीति का नया किरदार है कि कट्टर ईमानदार कारागार से आदेश पारित कर रहे हैं। विपक्ष केजरीवाल की गिरफ्तारी को सियासी हथियार बनाने की तैयारी में है। 31 मार्च को रामलीला मैदान से संदेश देने की कोशिश है। लड़ाई, ये आंदोलन आपके पुलिस के दम पे रुकने वाला नहीं है। हमारा जो अगला टारगेट है वो 31 मार्च रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की महारैली, उसकी तैयारी के लिए आज से हमने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। जब दिल्ली में केजरीवाल को लेकर सियासी सेंसेक्स हाई है, तब एबीपी न्यूज की टीम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में थी। इस वक्त हम गढ़चिरौली के धनौरा रोड के पास मौजूद हैं। ठीक आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट है। हालांकि जैसी तस्वीर गढ़चिरौली की हमारे दिमाग में थी, क्योंकि हमारा पहली बार यहां आना हो रहा है, तस्वीर बिल्कुल उससे अलग है। एक रेस्टोरेंट है और तमाम लोग इसके सामने यहां बैठे खाने पीने का आनंद ले रहे हैं। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। हालांकि देश का राजनीतिक पारा बहुत ही गर्म है। लोगों का सियासी मिजाज टटोलने के लिए श्रीनिवास सबसे पहले पहुंचे धनौरा रोड के पास। वहाँ कुछ लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर मिले। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर गए हैं और इसलिए ईडी बीजेपी की टीम की तरह काम कर रही है। पूरी तरह गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ कारण रहा होगा, कुछ शाहनिशा जो करते जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में या फिर किसी राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में, उसमें कुछ उनको दिखाई दे रहा होगा। उनकी जांच पड़ताल भी सही होंगी। दिल्ली में दारू का जो इतना बड़ा कांड किया है, जो स्वच्छ होके आए थे, स्वच्छ करने को आए थे, वही अगर ये काम करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसी करनी है वैसी भरनी तो होंगी ही होंगी। गिरफ्तारी इसलिए हो रही है कि भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा है, या इसलिए हो रहा है कि वो कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की भावना। अभी तो लोगों को समझ में आ गया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक भावना है, क्योंकि जो अदर मतलब जो बाकी पक्ष वाले वो बीजेपी में आ रहे, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। हाउसिंग घोटाला का नाम सुना आपने? यस। उसमें आरोपी कौन है? चौहान साहब का नाम था। हट गया? नहीं, हटा नहीं, उनके चौकसी में अभी उनका नाम नहीं है। था धुल गए वो। धुल गए नहीं है। ये गेम किया जा रहा है या सच में कुछ ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ये तो ऑब्वियसली गेम किया जा रहा है। गढ़चिरौली में ये भ्रष्टाचार एक मामला हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहे कि देखो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमने किसी को नहीं छोड़ा, ये मुद्दा होगा यहाँ? भ्रष्टाचार का नहीं होगा, परंतु बीजेपी ने अच्छे 10 सालों में अच्छे काम किए, तो शायद काम का मुद्दा होगा। काम का मुद्दा। ये बताइए, अगली बार फिर आपको मोदी सरकार के मजे लेने हैं या फिर कुछ और सोच रहे हैं? नहीं, अभी नेक्स्ट टर्म देखते हैं, मजे लेते हैं। अच्छा, उसके टर्म और मजे लेंगे मोदी जी के? उसके बाद तो चेंज की सरकार के मजे लेने हैं। हाँ। वहीं अंदर एक शख्स बैठा था। जब कैमरा उसकी ओर घूमा तो भ्रष्टाचार और केजरीवाल पर क्या कहा वो भी सुनिए। अभी देश में ये देखा जा रहा है कि जितनी तेज से राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं, उससे अधिक तेजी से ईडी वाले विपक्ष वालों के घर पहुंच रहे हैं। वो तो उनका काम ही हो गया जी। अगर कोई उनके तरफ जाता नहीं तो उनके लिए ईडी भेज देते हैं। केजरीवाल साहब को अंदर डाल दिए। जो भी उनके खिलाफ में बात करता है वो सबको अंदर ही डालना है। लग रहा है कि इनको सिर्फ खिलाफ बोलने के चलते अंदर डाला जा रहा है, या इनके ऊपर जो आरोप हैं वो सही है? नहीं, आरोप तो होते रहेंगे, मगर जिनके उनके खिलाफ अगर कोई ज्यादा ही बोलता है तो उनको तो अंदर डालना ही है इन्होंने।
आपको लग रहा है कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन इसी के चलते अंदर है? हाँ साहब, और दूसरा क्या है, क्यों बीजेपी के लोगों के ऊपर आरोप नहीं हुआ क्या साहब? जैसा अजित पवार साहब गए, उनको क्लीन चिट दे दिए, उनको क्लीन चिट दे दिए ना। नहीं तो मोदी साहब ने बोला था 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किए। अरे जब उन्होंने किए तो फिर उनको तो क्लीन चिट कैसी मिलती है? गढ़चिरौली वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पहले फेज में वोटिंग होनी है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पर केजरीवाल के नाम पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? वो तो सबसे फेकू चंद है। क्या है? फेकू चंद है। फेकू चंद है। कैसा है सर, देखो, अगर अपने को कोई आदमी कुछ फ्री दे रहा है उसके पीछे कुछ मतलब होता है। फ्री का अगर अपने को खाने की आदत पड़ गई तो हर आदमी फिर कैसे सोचेगा मेरे को ये फ्री मिल रहा है, वो फ्री मिल रहा है, मेरे को काम करने की क्या जरूरत है। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी उनके खिलाफ जो भी बोलता है उसको जेल भेज देते हैं। अभी जैसे कल ही अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, कहे कि भैया भ्रष्टाचारी आदमी है। हेमंत सोरेन का नाम सुना है, झारखंड का मुख्यमंत्री, उसको भेज दिया। बहुत सारे नेता जेल चले गए। ये क्या लग रहा है आपको? कैसा है सर, अब हम दिल्ली के तो रहने वाले नहीं है, हम क्या न्यूज पे देखते हैं सिर्फ। तो न्यूज पे देखा गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जो लोग देश को लूटेंगे, वो मेरा मानना है कि अगर मैं भी देश को लूटूंगा मेरे को भी जेल जाना चाहिए। तो ये आपको अच्छा लग रहा है? ये तमाम लोग ये अच्छी बात है। मतलब अरविंद केजरीवाल जेल गए, आपको अच्छा लगा? आज तक जितने घोटाले हुए सब लोग, चाहे वो बीजेपी की भी है। चुनाव का माहौल है, वो हिसाब से अभी कार्रवाई होंगी। अच्छे अच्छे लोग अभी उसमें आएंगे, है क्या नहीं? आपको लग रहा है फंसाया जा रहा है विपक्ष के लोगों को? फंसाया जा रहा है, और उन्होंने कुछ किया होगा तो उसमें मोदी सरकार ने को हस्तक्षेप कर रही है, ईडी हस्तक्षेप कर रही है ना। बढ़िया काम कर रही है। अब अच्छा बोल तो कार्रवाई के बाद ही क्लियर होगा वो अच्छा हुआ बुरा हुआ। ये विरोधी पार्टियों के नेताओं के ऊपर जिस हिसाब से आज तक महाराष्ट्र में जिस हिसाब से आरोप किए जा रहे थे, इतने इतना भ्रष्टाचार किया, उसने उतना भ्रष्टाचार किया, वो जैसे ही इनके पार्टी में जाते हैं तो उस बिल्कुल वॉशिंग मशीन जैसा धुलाए जाते हैं। लग रहा है कि जेल जाने से सिंपैथी मिलेगी अरविंद केजरीवाल को? कैसा है, अगर उसने चोरी नहीं की होंगी, लोग समझदार है आजकल, बताने की जरूरत नहीं है सर। वो रिक्शा वाला होगा, वो खुद का मन जानता है मेरे को किसको देना है। दिल्ली से 1250 किलोमीटर दूर केजरीवाल के शराब कांड की आवाज सुनाई पड़ रही। आम आदमी पार्टी जिस इंडिया गठबंधन में शामिल है, उसने अब तक गढ़चिरौली, चिमूर से अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया, जबकि बीजेपी ने अशोक महादेव राव नेते को फिर से टिकट दे दिया है। ये गढ़चिरौली का टी पॉइंट है। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स टी पॉइंट कहते हैं कि जो यहाँ के चाय के शौकीन है इसी चौराहे के आसपास मंडराते रहते हैं। सही बात है भैया? सही है, सही है। अरे लोग तो कह रहे हैं ये विपक्ष वाले नेता की बीजेपी कुछ कर नहीं रही, पकड़ पकड़ के जेल भेज दे रही, ईडी वाले पकड़ के भेजा। नहीं ना सर, अच्छा काम कर रही है बीजेपी। अभी देखो कल केजरीवाल को पकड़ के भेज दिया। हाँ तो वो कुछ अभी मतलब उसका फैसला हुआ नहीं ना, देखेंगे आगे क्या होता है। तो कह रहे हैं कि बस जेल भेज दो पकड़ के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा सबको थोड़ी जेल भेज रहे हैं यहाँ। बताओ, हेमंत सोरेन, साहू, बंगाल, अरविंद केजरीवाल, ये सब विपक्ष वाले ही क्यों? अभी देखिए, जिनका सत्ता बैठा है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भी कुछ लोगों के करप्टेड। अभी कौन स्पेशल लग रहा है आपको कि ये स्पेशल होना चाहिए? अभी मतलब लोकसभा में सर बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए? हाँ। आपको लगता है? हाँ। काम बढ़िया किया है? अच्छा काम। आप मोदी जी की गारंटी पसंद आ रही है? हाँ, मोदी जी की तो गारंटी पसंद आ रही है, वो तो अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए ये असली जनता की आवाज है। सड़क पे चलते लोगों से बात कीजिए, ये कह रहे हैं मोदी जी का काम बढ़िया है, विकास किया है, लेकिन ईडी की जो कार्रवाई हो रही है ये कह रहे एक तरफा है। इधर भैया खड़े हैं। भैया नमस्ते। ये बताइए, चुनाव आ गया सर, क्या माहौल है? माहौल तो कुछ नहीं सर, माहौल तो बहुत अच्छा माहौल है। करप्शन के बारे में जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, और जनता का जो पैसा लोगों ने लूटा हुआ है वो मोदी जी वसूल कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आपका जो इलाका है ये तो पूरा लाल इलाका है। उतना कोई अभी डर नहीं है। ये बीजेपी के काल में पहले डर था सर, कांग्रेस के काल में, अभी तो अच्छा चालू है। अच्छा चालू है। बीजेपी ने नक्सलियों को कम किया है। बीजेपी ने कम किया। तो आपको लग रहा है फिर से मोदी? हर बार मोदी। हर बार मोदी? आपको भी लग रहा है हर बार मोदी? हाँ, हाँ? घर घर मोदी, हर बार मोदी।
लोगों का सियासी मिजाज टटोलते हुए श्रीनिवास आगे बढ़े। कोर्ट के बाहर कुछ लोग मिले। अपने सवालों के जवाबों के साथ इस वक्त मैं गढ़चिरौली के कोर्ट एरिया में हूँ। ठीक हमारे सामने यहाँ पे जिला सत्र न्यायालय गढ़चिरौली दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे। कैसे हैं भाऊ? बस बढ़िया है। दो तीन चीजें चल रही हैं पूरे देश में। एक तो चल रहा है मोदी की गारंटी, मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी। एक राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान, जिसपे उद्धव साहब भी सवार हैं, उन्हीं की दुकान में। और तीसरी बात है कुछ एक ईडी सीबीआई की भी ताकत चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ? ये अभी मोदी जी की जो गारंटी है तो वो तो सबको ईडी की गारंटी लगा रहे हैं, लेकिन असली अगर देखा जाए तो राहुल जी गांधी की आवश्यकता इस देश में इस वक्त दिखाई दे रही है हमें। ये जो इलाका है ना, लाल झंडे के लिए जाना जाता था। हा? जब मैं भी सुनता था कि भैया गढ़चिरौली, तो अंदर से एक खौफ सा भी महसूस होता था। हालांकि मेरी बहुत इच्छा थी और प्रभु ने पूरा कर दिया। मैं आपके इलाके में हूँ, तो यहाँ हमने देखा कि लाल झंडे पे पिछले कुछ दिनों से भगवा झंडा हावी है, बीजेपी वाला भगवा झंडा। नहीं, ये गलत बात है सर। देखिए अभी एमपी आपके बीजेपी के, इसके पहले बीजेपी के, विधायक बीजेपी। नहीं, ये सब गलत बात है। वो सांसद है ना, सांसद है लेकिन विधायक है ना। हाँ जी, विधायक है। चुनाव में सारे मुद्दे एक तरफ और ईडी सीबीआई वाला मुद्दा कितना अहम रहेगा? ईडी सीबीआई वाला मुद्दा बहुत रहेगा, क्योंकि आप पहले ईडी और सीबीआई को सिर्फ उधर के लोग जानते थे, बड़े सिटी वाले लोग, एजुकेटेड लोग, लेकिन ईडी सीबीआई का मुद्दा अभी चिल्लर हो गया। इनसे पूछते हैं। आपके पड़ोस में ना एक महिला है, नेत्री थी, के कविता। आपको क्या लगता है वसूली के चलते अरेस्ट हुई है, कुछ और कारण है? नहीं, कुछ और भी कारण हो सकता है। क्या? उनको दबाव डाला होगा कि भाई हमारे पास में आओ बीजेपी में, नहीं तो हम आपको ईडी वीडी अभी तो चल ही रहा है ना, आपको भी पता है। हाँ, वॉशिंग मशीन साफ कर देंगे। अभी बीजेपी की वॉशिंग मशीन शुरू है ना सर। ये आपकी है जेरोक्स की दुकान? हो कॉपी बढ़िया चल रहा है, फोटो स्टेट चल रहा है। मेहनत करेंगे तभी तो। मेहनत करना तो करना ही पड़ता है। देखो नेता लोग कितना मेहनत करते हैं। नेता लोग काहे की मेहनत करते हो? क्या बात करते हो? दरवाजे आते हैं, आपका हाल जानते हैं, आपका दर्द सुनते हैं। हमारे दरवाजे पे नहीं आते। नहीं आते? वो ऐसे जाहिरात पे मालूम हो जाता हमको। अभी चुनाव आ रहा है ना, आएंगे ना? चुनाव मोदी को जिताएंगे हम। हाँ। मोदी को जिताएंगे। क्यों जिताएंगे? हमको लगता है वो अच्छा लगता है। वो क्यों अच्छा लगता है? ईडी वीडी लगा रहा है ना वो। यहाँ के लोगों के मन की बात जानने के बाद आगे एक चाय की दुकान पर पहुंचे। अगर आपको लोगों के सियासी मिजाज को समझना है या ये समझना है कि देश की सियासी धड़कन क्या कह रही है, तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह मालूम है क्या होती है? चाय की टपरी। और एक बार गढ़चिरौली में भी हम चाय की टपरी पे ही पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके यहाँ चुनाव? यहाँ तो मुद्दे विकास के है, या तो सभी भाजपा का ही माहौल है। मोदी जी का नाम बढ़िया हो रहा है, खराब हो रहा है? अभी देखो उन्होंने जो कामकाज किए, जो 10 साल पहले जो अलग अलग सरकार थी, 2 पहिए वाली सरकार थी, 3 पहिए वाली सरकार थी, वो उसमें जो काम नहीं हुए वो ये 10 साल में हुए हैं। ये लोग उसमें सेटिस्फाइड है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो गौर गरीब किसान के लिए कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो ये बताइए, आप तमाम नेता सुबह सुबह उठ के कोर्ट भाग जा रहे हैं, रात में ईडी आ जा रही है उनके। आपको तो फायदा हो रहा है ना, क्लाइंट बढ़ रहा है। फायदा हो रहा है, वो बात ठीक है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी जी जो सड़क बना रहे हैं उस पे चल के ईडी सीबीआई विपक्ष वालों के यहाँ पहुंच जा रही है। नहीं, जो गुनहगार है उसके पास पहुंच रही है। सरकार ने कुछ किया विकास रोजगार के लिए? मोदी जी तो ये सरकार ने जो 30 साल में नहीं हुआ, ये 10 साल में करके दिया है। मोदी सरकार ने करके दिया है। 2009 के चुनाव में पहली बार ये सीट अस्तित्व में आई। यहाँ 30% से ज्यादा आदिवासी हैं, जबकि मुस्लिम करीब 3% हैं। 2009 में कांग्रेस ने यहाँ कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी के हिस्से में ये सीट गई। बीजेपी से ये सीट छीनने के लिए बेताब इंडिया गठबंधन चक्रव्यूह खड़ा कर रही है। केजरीवाल और ईडी के बहाने 31 मार्च को दिल्ली में होने वाली रैली इसी की कड़ी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।